और कैसे आप इसको और ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। मोनिका, आप मंच पे रहें और सेशन को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। अब अमृत रत्न के मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी रुपेश सिंह कुशवाहा जी को, वीपीएन हेड ओईएम बिजनेस वेल्वोलाइन कमेंस, जसवीर सिंह जी को, एक बार जोरदार तालियां, और एमडी एंड सीईओ इंस्टेंट ट्रांसपोर्ट, आप दोनों प्लीज मंच पर आए। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों। जसवीर जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। किसी देश के डेवलपमेंट को अगर हम देखते हैं तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ट्रकर्स के लिए ये रोल कितना महत्वपूर्ण रहता है, और आप तो वाकिफ भी हैं इस रोल से, कितनी चुनौतियां रहती हैं, कितने चैलेंजेस रहते हैं उस चीज को सस्टेन करने के लिए? थैंक यू सो मच। देखिए, आज हम यहाँ इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं। अगर आप ट्रांसपोर्ट का महत्व के बारे में बात करना चाहते हैं तो आई गेस यहाँ पर मौजूद कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ट्रांसपोर्ट होकर के नहीं आई है, इंक्लूडिंग आपका टायर, मोबाइल, एवरीथिंग, टेबल, कुर्सी, मेज, सब कुछ। ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है इंडिया में जो बिना ट्रांसपोर्ट के कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो ट्रांसपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। चाहे आपका आज की डेट में आप 10 मिनट्स में घर पे कुछ भी सामान ऑर्डर कर सकते हैं, आप ई कॉमर्स में कुछ भी आप ऑर्डर कीजिए, नेक्स्ट डे आपको अवेलेबल है। चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, चाहे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कुछ भी है, चाहे हमारा रोजमर्रा की चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, जैसे फल, सब्जियां, दूध, दाल वगैरह। तो ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, काफी सारे चैलेंजेस हैं जिनको दरकिनार करते हुए हम ट्रकर्स, ट्रांसपोर्टर्स कोशिश करते हैं कि आप लोगों की जीवन में जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपने चीजें ऑर्डर की हैं, जो भी आप लोग इमीडिएटली चाहते हैं, आप लोगों के सामने लेकर आया जाए। चाहे वो अगर जस्ट आपको एक एग्जांपल देने के लिए, दिल्ली से बैंगलोर जैसी जगह पर कोई कस्टमर त्रिची में बैठे हुए ऑर्डर करते हैं, दिल्ली से सामान जाना है, एंड नाउ आई थिंक एवरीवन नीड्स इट, यस्टरडे बेसिस। जो चीजें आपको चाहिए अभी चाहिए। तो चाहे वो ट्रक ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे रेल ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एयर हो, तो हम लोग जी जान से इंडिया की सेवा में लगे हुए हैं। सर, जिस तरीके से आपने एक रोल की बात की ट्रांसपोर्ट के लिए और ट्रकर्स के लिए, वेल्वोलिन एक महत्वपूर्ण बैकबोन की तरह ट्रकर्स के साथ रहता है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ रहता है। सर, आपके इस महत्वपूर्ण रोल को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखिए, वेल्वोलिन हमेशा से कमिटेड रहा है टू प्रोवाइड बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड बी अ ट्रस्टेड पार्टनर, एंड वर्ल्ड ओवर वी हैव बीन इनोवेटिंग फॉर लॉन्ग। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, भारत में भी चीज़ें चेंज हो रही हैं, और हम चाहते हैं, कि हमारा डीएनए है कि हम आगे चल के अपने कस्टमर्स के साथ में जुड़े रहें और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखें। इसी सिलसिले में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, सन 2000 में दिल्ली में सीएनजी के साथ का इम्प्लीमेंटेशन, 2012 में CI4 इंजन ऑयल का इम्प्लीमेंटेशन। वेल्वोलिन पहला ब्रांड रहा है जिसके ऊपर इसने काम किया है। 2016 में हमको पता है कि वी हैड BS4, जिसके अंदर DEF नाम का एक सोल्यूशन आया जो बहुत ज़रूरी था ट्रकों को कॉन्स्टेंटली ट्रक पे रखने के लिए और मीटिंग एमिशन नॉर्म्स, जिसके अंदर हमारा काफ़ी बड़ा भागीदारी रही है। इसी सिलसिले में चलते हुए आगे से मैं आज हम देखें, हमने बताया कि BS4, BS6 इस समय आ चुका है, और लगातार ट्रकों पर काफ़ी चेंज है, इंजन की टेक्नोलॉजी में चेंज है, और हम चाहते हैं, जैसे जसबीर जी ने कहा कि ट्रक्स को काफ़ी टाइम सड़क पे रहना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि ब्रेकडाउन्स ना हो। इसलिए हमारी
एक पहल पेशकश है CK4 इंजन ऑयल की, जो बोथ BS4 और BS6 इंजन्स के लिए 20% ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ताकि ट्रक ज़्यादा से ज़्यादा सड़क पे रहें और कम से कम उनका डाउन टाइम हो। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच हमेशा हमारा सेंट्रल रहा है। सर, जिन बदलावों की ये बात कर रहे हैं, क्या बदलाव आप सच में ऑन रोड ये देखते हैं? क्योंकि मोदी सरकार में हमने देखा है कि किस तरीके से रास्तों का जाल बिछा दिया गया है, कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो गई है। तो आप किस तरीके से देखते हैं, खासतौर पर अगर मैं ट्रकर्स की बात करूं, अगर बेहतरीन रोड्स होंगे तो ट्रकर्स की या ट्रांसपोर्ट की सस्टेनेबिलिटी भी ऑन रोड ज्यादा हो जाती है। तो आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं, खासतौर पर अगर हम विकसित भारत के मानचित्र की बात करें? देखिए, पहले मैं वेल्वोलिन जैसे अगर आप देखेंगे, एक ट्रक में जो इंजन होता है उसका हार्ट होता है, उसकी जीवन धारा। तो इंजन ऑयल बेसिकली वेल्वोलिन जैसी कंपनियां आपके हार्ट को सुरक्षित रखना चाहती हैं। सो बेसिकली एक ट्रक के दिल को सुरक्षित रखती हैं और काफी महत्वपूर्ण काम होता है वो। नाउ कमिंग बैक टू इंडिया में रोड नेटवर्क इतने अच्छे हो गए हैं थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। नितिन गडकरी जी का एक विजन है कि इंडिया की जो रोड नेटवर्क है वो लार्जेस्ट रोड नेटवर्क तो है ही, उसको बेसिकली सड़कों का एक जाल बुनते जा रहे हैं। देखिए, इंडिया में जो एक एवरेज ट्रक की रनिंग है वो 6,000 to 7,000 किलोमीटर पर मंथ है। नाउ विद द improved infrastructure, we are able to travel more than 6,000 to 7,000 kilometers. हम बेसिकली मैं एक्सप्रेस ट्रकिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूं, और जहां पर एक तरफ इंडिया में हम 6,000 to 7,000 किलोमीटर ट्रक चलाने की बातें कर रहे हैं, ये एक एवरेज है। हमारी जैसे एक्सप्रेस इंडस्ट्री में वी आर एबल टू रन आवर ट्रक्स अराउंड 18,000 to 20,000 किलोमीटर्स पर मंथ, और ये बदलाव अच्छी रोड नेटवर्क की वजह से हो पा रहा है। हमें काफी और भी काम करना बाकी है, बट आई थिंक रोड नेटवर्क के ऊपर बहुत लेकिन अच्छा बेहतर जरूर हुआ है। बहुत बेहतर हुआ, बहुत अच्छा हो गया है। अभी अगर आप देखेंगे इंडिया की रोड्स बहुत अच्छी हैं, और एक्चुअली रोड हमें इनेबल कर रही हैं हमारे ट्रक्स का बेटर यूटिलाइजेशन करने के लिए। रुपेश सिंह जी, जैसे सर ने कहा कि वेल्वोलिन एक हार्ट की तरह काम करता है, आपके लिए वेल्वोलिन क्या है? वो एक सोच जिस तरीके से आती है, और खासतौर पर हमने देखा है कि कितना जैसे इंजन की जीवन धारा इसे कहा जाता है, आप वेल्वोलिन को किस तरीके से लोगों के बीच में रखेंगे, और क्या लगता है आपको कि 2047 में अगर हम विकसित भारत को देखें तो आके आपके कौन कौन से ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं कि आप और बेहतर बैकबोन के तौर पर जो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को और ज्यादा एनेबल करें और हेल्प करें? फ्यूचर अगर हम देखें ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, तो आगे चल के हमें LNG और अल्टरनेटिव फ्यूल्स नज़र आते हैं, जिसके ऊपर हमारी कंपनी वर्ल्ड में जगह जगह इनोवेशंस और ट्रायल्स कर रही है। हमारे पार्टनर इंडिया में हम एक जॉइंट वेंचर हैं कमिंस के साथ में, उनके साथ में हमारे ट्रायल्स चल रहे हैं, और हम देखते हैं कि आगे चल के लॉन्ग हॉलेज में LNG एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव निकल कर आता है। EV सेगमेंट जो है वो स्मॉल ट्रकर्स में रहेगा, जहां तक हमारा मानना है, बट ये आगे समय बताएगा कितना ट्रांसलेशन किस फेज में होता है, ये हम देख पाएंगे। बट वेल्वोलिन अगर मैं कहूं तो हमारी बैकबोन ट्रांसपोर्टर्स और ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनके आगे कस्टमर्स को प्रॉब्लम ना आए, वो हमारे हमेशा दिल में रहता है। इनके ट्रक्स हमेशा चलते रहें, इनको उच्चतम क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता रहे हर बार हमेशा, और इनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती रहे, ये हमारा हमेशा से फोकस रहेगा। सर, ये ट्रस्ट बिल्डिंग आपने इतने सालों से किया भी है, और ये ट्रस्ट बिल्डिंग हो भी रही है। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस ट्रस्ट की ये बात कर रहे हैं, और एक ट्रकर्स की लाइफ की अगर मैं बात करूं, तो आपको लगता है कि वो बदलाव जरूर देखा गया है, क्योंकि चीजें भी बदली हैं, टेक्नोलॉजी बदली है? आपको लगता है कि वो जो चैलेंजेस पहले फेस होते थे, अब वो चैलेंजेस थोड़े कम हो गए, या अभी भी बदलाव की जरूरत है? देखिए, चेंज तो कांस्टेंट है, बदलाव की जरूरत तो हमेशा ही रहती है, बट अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले 10 इयर्स में इंडस्ट्री में काफी बदलाव आया है, चाहे वो
यूरो 4 से यूरो 6 गाड़ियां हैं, चाहे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी युक्त ट्रक्स हैं, एडास है, डीएमएस है, डिजिटल लॉकिंग सिस्टम है, हाई क्वालिटी इंजन ऑयल हैं, टायर्स हैं, व्हीकल्स हैं, तो काफ़ी काम हुआ है। और अभी अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी कुछ ऑटोमेट हो रहा है, हम काफ़ी ऑटोमेशन की तरफ भी जा रहा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो बदलाव तो काफ़ी हुआ है, बट आई थिंक ड्राइवर्स साइड में अभी बदलाव बहुत बाकी है। आज भी हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बातें करते हैं, बहुत अच्छा विजन है, होना भी चाहिए, लेकिन आई थिंक इस टाइम एक ज़रूरत ये भी है कि ड्राइवर बचाओ देश बढ़ाओ, क्योंकि जितना हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है, हम 25 ट्रिलियन इकॉनमी बनना चाहते हैं, वो लक्ष्य बिना ट्रांसपोर्ट के पूरा नहीं हो पाएगा। और हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि ये लक्ष्य जरूर पूरा हो। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अमृत रत्न के इस मंच पर आने का। और मैं चाहूंगी कि वेल्वोलिन और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का जो सामंजस्य है, जो रिश्ता है, वो इसी तरीके से और प्रगाढ़ हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।